बहुत ही सौभाग्य का समय है कि उस महाप्रभु की असीम दया दृष्टि से हम सभी लोगों को ये सत्संग का परम पावन अवसर मिला है। ये उस प्रभु की बहुत बड़ी कृपा कहलाती है और बहुत बड़ी दया कहलाती है। बंधु, इस संसार में सभी लोग आते हैं और सभी लोग जाते हैं। आने जाने का क्रम दुनिया में लगा रहता है, लेकिन आए किस लिए हैं और जाना किस लिए है, इस रहस्य को कोई बिरला समझ पाता है। और महापुरुषों ने उसे ही भाग्यशाली कहकर पुकारा, जो इस जीवन में को प्राप्त करके, जो इस दुनिया में आ करके और जीवन की यथार्थता को समझ ले, जीवन के रहस्य को समझ ले, जीवन की कीमत को प्राप्त कर ले। बंधु, जैसे एक विद्यार्थी होता है, स्कूल में सब बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन जो विद्यार्थी अपने मेन लक्ष्य को प्राप्त कर लेता तो सही में उसे ही इनाम मिलता है, उसे ही लोग धन्यवाद देते हैं, उसे अच्छा कहते हैं। जहां भी कोई सफल हो जाता है, ठीक यही हाल है जिंदगी की सफलता। महापुरुष कहते जिंदगी तब सफल हो पाता है जब हमारा हृदय निर्मल होकर और सत्य में लग जाए, सत्य में एकाकार हो जाए, सत्य मार्ग पर पहुंच जाए, तब जिंदगी की सफलता कहलाती है। क्या कहलाती? जिंदगी की सफलता। और उस सफलता में रोकने के लिए बहुत सारी बाधाएं हैं। बाधाएं क्या हैं? जहां जहां हमारा मन लगता है बस वही बाधा है, बाधा और कुछ नहीं है। महापुरुष कहते हैं कि जहां जहां आपका मन लगा हुआ है बस वही आपके लिए बाधा बनकर खड़ा हो जाएगा। और इसलिए सभी महापुरुषों ने संसार से मन को हटाने के लिए कहा। क्या कहा? कि अपने मन को संसार से हटा लो। तब बाधा कहां से आएगी? बाधा वहीं से आती है। जिन लोगों ने अपने मन को संसार की आसक्ति से, संसार के मोह से, संसार के लोभ से हटा लिया, वही महान बन पाए। और जिनका मन इसमें लगा रह गया वो रुक गए। क्या हुआ? रुक गए। आप लोग सुनते रहते हैं बार बार, दुनिया की छोटी सी चीज पाने के लिए मनुष्य कितना बेचैन होता है। जानता है कि ये छूट जाएगा, आज मिला है कल नष्ट हो जाएगा, गायब हो जाएगा। उसके लिए कितनी लड़ाई है, झगड़े है, मार है, पीट है, क्या क्या होता है। किसके लिए? नाशवान पदार्थों को प्राप्त करने के लिए। छूट जाती हैं चीजें, नष्ट हो जाती हैं, उनको पाने के लिए मनुष्य का मन कितना बेचैन रहता है, परेशान रहता है। लेकिन आप लोग रामायण में सुनते हैं कि जब कैकेयी ने वरदान मांगा भरत के लिए राजगद्दी और राम को 14 वर्ष का वनवास, तो अब गौर करना, आपको अगर थोड़ी सी सुविधा मिलने वाली हो, उम्मीद हो कि मिलेगा और ना मिल पावे तो बेचैन हो जाते हैं। किसी को नौकरी मिलने वाली हो और ना मिल पावे तो क्या हो जाता है? बेचैन, परेशान हो जाता है। दुनिया की चीजें के लिए लोग रात दिन बेचैन होते हैं, अशांत रहते हैं। लेकिन जहां भगवान राम का वर्णन आया, क्योंकि महापुरुषों से शिक्षा लेनी चाहिए कि महाजनों इन गता सपन था, महान लोग जिस रास्ते गए हैं वही रास्ता है, उस रास्ते पर हमें चलना चाहिए। अब जिन भगवान राम का राजा तिलक होना था, राजा बनना है, सारी तैयारियां हो गई, सब व्यवस्थाएं हो गई, और एक पल में वो सब खत्म हो गया। पता चला कि अब राज्य तिलक नहीं होगा। जो राज्य का राजा बनने की थी व्यवस्था वो खत्म हो गई। तो चलो ये व्यवस्था खत्म हो जाए, कोई बात नहीं, लेकिन उसका उल्टा ठीक क्या होना है? वनवास। क्या करना है? जो राजकुमार हैं, राजा के लड़के हैं, जिन्होंने वन को कभी देखा भी नहीं, जंगल की व्यवस्थाओं को नहीं देखा,
अब उन्हें कहाँ जाना है? वन में जाना है। अब गौर करना और विचार करना। तो एक तरफ राजगद्दी मिलनी थी, वो खत्म हो गया, और दूसरी तरफ कहाँ जाना है? वनवास। वन में वास करना है 14 वर्ष तक। लेकिन अगर भगवान राम का मन राज्य में खुश मगन होता कि बहुत अच्छा है, खुशी के मारे ठिकाना नहीं होता। क्योंकि मनुष्य जहां खुश होता है दुख भी वहीं से आता है। बंधु, जो कुछ भी मिले उसे परमात्मा की कृपा और कर्तव्य का पालन करना चाहिए। समझना चाहिए परमात्मा की कृपा है और इसमें हम अपने कर्तव्य का पालन करें। जो व्यवस्था मिले, अच्छा मिले तो उसमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, और उल्टा मिल जाए तो उसमें भी अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। मगन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी मगन है दुनिया की चीजों के लिए। क्या मगन होना? अभी मिली है, अगले पल छूट जाए, एक सेकंड में नष्ट हो जाती है, गायब हो जाती है। जिस संसार को महापुरुषों ने पानी का बुलबुला कहा, क्षणभंगुर कहा, नाशवान कहा, जहां से दुख ही दुख जीव को प्राप्त होता रहता है, उन चीजों को जो दुख का स्रोत है, महापुरुषों ने संसार को दुख का स्रोत बताया। क्या आएगा इसमें से? दुख आएगा बंधु। लेकिन उसी में हम सुख की उम्मीद करते हैं। सब महापुरुषों ने कहा यह संसार दुख भरा है। क्या भरा है? कि कबीरा यह जग दुख भरा और सुखिया नहीं संसार। तो जो दुख से भरा हुआ है उसमें से हम क्या उम्मीद करते हैं? सुख की उम्मीद करते हैं। बस यही भूल है। कोई थैला हो कीचड़ कीचड़ भरा हो, अब हम सोचे कि इसमें खुशबू मिलेगा, तो मिलेगा? ऐसे कहे कबीरा यह जग दुख भरा सुखिया नहीं संसार। सुखिया केवल भक्त जन जाके नाम आधार। गुरु नानक ने भी यही कहा, नानक दुखिया सब संसार। सब संसार, चूंकि जो नष्ट होने वाली चीजें दुख ही तो देंगी। क्या देंगी? आज खुश एक पल के लिए लगता है, उम्मीद लगता है खुशी मिलेगी, लेकिन मिलती नहीं। तो बंधु, भगवान राम इस सच्चाई को समझते थे, इसलिए राज्य पाने का उन्हें कोई खुशी की व्यवस्था नहीं थी कि बहुत मगन हो गए, मैं राजा बनने जा रहा हूं। जबकि उनके मन में क्या विचार आया? गौर करना। उनके मन में विचार आया कि जन्मे एक संग सब भाई। एक साथ में सब भाई जब जन्म लिए हैं तो ये मुझे क्यों राज्य दिया जा रहा है और किसी को क्यों? गौर करना, विचार करना है। और दूसरा, दुनिया की चीज कोई पाता है, दूसरे को मिल रहा हो तो वो सोचता है उसे ना मिले मुझे मिले, छीना झपटी। गौर करना, यही विवेक और अविवेक का पहचान है बंधु। सोचते हैं मेरा ही राज्य तिलक क्यों हो रहा है? जब एक साथ सब भाई पैदा हुए तो सबका होना चाहिए, लेकिन मेरा क्यों? मैंने विचार, अर्थात कोई भी उससे लोभ की भावना, खुशी की भावना, मान बड़प्पन की भावना, राजा बन जाऊंगा, सम्मान मिलेगा, ये सारी व्यवस्थाओं से ऊपर उठ चुके हैं। इस कारण से उसमें कोई, और जब खुशी नहीं है, खुशी की उम्मीद, दुख आएगा कहां से? जैसे पता चला कि अब ये राज्य नहीं मिलेगा, राजगद्दी नहीं मिलेगी, राजा नहीं बनाए जाएंगे, तो अगर पहले खुश हुए होते तो बेचैन होते। जब पहले खुश नहीं है तो बेचैनी की जगह नहीं है। बंधु ध्यान देना, ये जीना सीखना चाहिए। दुनिया का कुछ भी मिल जाए तो मनुष्य को बहुत ज्यादा मगन होना नहीं। हाँ, प्रभु की कृपा समझ सकते हैं कि ये परमात्मा की कृपा है, जो कुछ मुझे मिल रहा है ये मालिक की कृपा है, उसकी दया को समझो। और जब छूट जाए तो भी उसकी दया है। नहीं समझ में, तब क्या है? तब भी उसकी दया है। वनवास का नाम सुनकर कोई अशांति नहीं, कोई बेचैनी नहीं बंधु। और उन्होंने कीमत बतलाया। भरद्वाज ऋषि के आश्रम में जब पहुंचते हैं तो उन्होंने, जो दूसरी जगह अगर किसी का राज्य छिन गया होता, वन में जाना होता, क्या रोता जगह जगह जाकर, अपना दुख ही रोता कि मुझे तो ऐसा, कहाँ राजा बनने जा रहा था और कहाँ राज्य भी छिन गया, और क्या वनवास में और उल्टा।
चलो राज्य ना देते कोई बात नहीं थी, लेकिन देखे और करना। लेकिन उन्होंने उसे सौभाग्य में बदल लिया। किसमें बदल लिया? सौभाग्य। भक्त जो होता है, समझदार जो होता है, हर बात को सौभाग्य, इसमें मेरा क्या सौभाग्य है। उल्टे में भी अपने सौभाग्य को हमें ढूंढना चाहिए, इसमें क्या सौभाग्य है, या दुर्भाग्य ढूंढना चाहिए। क्या ढूंढना चाहिए? दुर्भाग्य ढूंढोगे दुर्भाग्य मिलेगा, और सौभाग्य ढूंढेंगे तो सौभाग्य मिलेगा। भरद्वाज ऋषि से कहते हैं भगवान राम कि मेरा सौभाग्य क्या है, कि पिता बचन पुनि मात हित, भाई भरत यश राव, ओ मोकहु तरस तुम्हारे प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। कहते हैं कि जो ऐसा हुआ है ये मेरे पुण्यों के कारण से हुआ है। किसके कारण से? पुण्य के कारण से। बहुत लोग सोचते हैं कि मेरा कोई पाप होगा इसलिए मुझे दुख मिल रहा है। अब भगवान राम क्या कह रहे हैं कि मेरे पुण्य का प्रभाव है जो ऐसा हुआ है। किसका प्रभाव हुआ है? पुण्य का प्रभाव। क्योंकि इसे सौभाग्य समझ रहे हैं तो पुण्य का प्रभाव समझेंगे, और दुर्भाग्य समझेंगे तो पाप का प्रभाव समझेंगे। क्या पुण्य का प्रभाव है, क्या खुशी है कि पिता वचन, एक तो मुझे पिता की आज्ञा का पालन करने का मौका मिल गया। क्या मिल गया? पिता की आज्ञा का पालन करने का मौका मिल गया। तो आज्ञा का पालन करने का मौका मिल जाए, इससे बढ़कर और क्या चीज है? आज्ञा सबन सुसाहिब सेवा। रामायण में लिखा गया आज्ञा के समान कोई दूसरी सेवा नहीं, सो प्रसाद जन पावे भेव। तो कहते हैं कि पिता के वचन का पालन हो गया, और युग पर युग बीत जाएंगे, लोग इस बात को याद रखेंगे कि राम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया था। आज याद किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा? तो सौभाग्य है था कि दुर्भाग्य? क्या था? सौभाग्य। पिता वचन पुण्य मात हित, और दूसरा क्या है सौभाग्य? माता का हित है, माता की भलाई है। माता चाहती थी कि भरत राजा बन जाए, तो जो चाहती थी वो हो गया, तो माता का हित हो गया। इससे बढ़कर और कौन सा सौभाग्य होगा कि मेरे द्वारा माता का हित हो गया। किसका हित हो गया? माता का हित हो गया। तो एक तो पिता की आज्ञा का पालन हो गया, दूसरा माता का हित हो गया। जिस माँ ने पाल पोस के बड़ा किया है उस माता का हित हो गया। किसका? कई को उल्टा समझ रहे हैं, हित समझ रहे हैं। क्या समझ रहे हैं? हित समझ रहे हैं। माता का हित, माता की जो इच्छा थी वो पूरी हो गई, और इच्छा पूरी हो जाए इससे बढ़कर खुशी क्या होगी? भाई भरत असराव, और भाई भरत जैसे राजा। चूंकि भगवान राम ने भरत की महिमा गाई। किसकी महिमा? भरत की महिमा गाई है। रामायण में लिखा गया होत न भूतल जन्म धर भरत को, सचर अचर चर सचर करत को। पृथ्वी पर अगर भरत का जन्म ना होता तो सचर को अचर और अचर को सचर कौन कर देते? अर्थात जो चलायमान है उनके प्रेम को सुनकर शून्य हो जाते हैं। किसके? समाधि को प्राप्त कर लेते हैं भरत के प्रेम को सुन करके। और अचर हैं जो न चलने वाले हैं वो चलायमान हो जाते हैं। अर्थात हृदय को प्रभावित करते हैं कौन? भरत। भरत धर्म की धुरी कहलाते हैं। क्या कहलाते? धर्म की धुरी, अर्थात केंद्र बिंदु है भरत। भरत का उदाहरण धर्म से दिया गया। चूंकि भरत की इतनी महानता है कि दुनिया के राज्यपाट को उन्होंने तिनके के बराबर भी नहीं गिना। किसी की एक सुई भी खो जाती है तो परेशान होता है, लेकिन भरत को राजगद्दी मिल गई थी। क्या मिल गई थी? राजगद्दी, राज्य मिल गया था। लेकिन भरत ने एक विचार भी उनके अंदर राज्य का नहीं आया कि इस राज्य को पाने से क्या खुशी मिलेगी, राजा बन जाऊंगा, ये बन जाऊंगा। अर्थात उसका 1% मतलब आधा चौथाई % का भी कितना कम हिस्सा उनके एक विचार नहीं आया कि मैं राजा बन जाऊं।
भाइयों भाइयों में कितनी लड़ाई होती है, दो भाई होते हैं, खिताचानी होती कि नहीं होती। जरा से छोटी छोटी मेड़ के लिए लड़ाइयां होती हैं, मेड़ को जरा सा काट लिया, मार दिया, सर फट गया, क्या क्या हो गया, पुलिस थाने चले जाते हैं। लेकिन भारत के अंदर राज्य का जरा सा भी विचार नहीं आया। जब राम और लक्ष्मण और सीता चित्रकूट में थे तो जिक्र आता है कि जब देखा कि सेना आ रही है और भरत आ रहे हैं तो लक्ष्मण को लगा कि आकंटक राज्य करना चाहते हैं, हमारे ऊपर आक्रमण करना चाहते हैं, अब से राज्यपाट तो पा गए। तो लक्ष्मण ने ऐसा सोचा, विचार किया, उन्होंने कहा कि हमारे पास भी धनुष बाण है। हम एकदम जैसे वो क्रोध में आए तब भगवान राम ने उन्हें समझाया कि लक्ष्मण ने कहा कि शायद राज्य पाने का उन्हें गर्व हो गया, घमंड हो गया, हमें मार करके निष्कंटक राज्य करना चाहते हैं। तो राम ने क्या समझाया, गौर करना, कि भरत ही होई न राज मद, विधि हरिहर पद पाय, कबहु की काजी सी करन, क्षीर सिंधु बिनसाय। कहते हैं भरत को राज्य का मद नहीं हो सकता, राज्य का घमंड, क्योंकि मद कुछ भी मिल जाए मनुष्य को मद होता है, अहंकार होता है। इसलिए दुनिया की चीजें मिलना खतरनाक है, मिले और अहंकार ना हो तो बहुत बड़ी समस्या है। नहीं को अस जन्मा जगमाही और प्रभुता पाए जाए मद नहीं। और अहंकार ही मनुष्य को डुबा देता है, क्या कर देता है, डुबाता है, उल्टे कर्म करवाता है। अहंकार ही दुख देने वाला है। अहंकार की तुलना डमरुआ से किया, डमरू माने जोड़ों का दर्द। जैसे जोड़ जोड़ के दर्द होते हैं तो आदमी न सोने में आराम पाता है, न जगने में आराम पाता है, न उठने में, न बैठने में। ऐसे अहंकार वाला व्यक्ति कभी चैन नहीं पाता। अहंकार दुखद डमरुआ, दुखद डमरू का, डमरू माने गठिया रोग, जोड़ों का रोग जिसे कहकर पुकारा गया बंधु। तो भगवान राम लक्ष्मण को समझाते हो, कहते लक्ष्मण भरत ही हो न राजमद, भारत को राज्य का मद कभी नहीं हो सकता है। विधि हरिहर पद पाए, अयोध्या का राज्य नहीं, विधि माने ब्रह्मा के पद को प्राप्त कर ले, हरि माने विष्णु के पद को प्राप्त कर ले, हर माने शंकर के पद को प्राप्त कर ले। अर्थात ब्रह्मलोक का राजगद्दी उन्हें मिल जाए, विष्णु धाम वैकुंठ की राजगद्दी मिल जाए, शिव धाम की राजगद्दी उन्हें मिल जाए, लेकिन उन्हें मद हो सकता नहीं। कैसे नहीं हो सकता? जैसे दूध में खटाई डाल दो तो दूध क्या हो जाता है, फट जाता है। लेकिन कहते हैं क्षीर सागर हो, दूध का समुद्र हो और उसमें खटाई की एक बूंद डाल दो तो फटेगा। तो जैसे भारत क्षीर सागर है, समुद्र है दूध के, और राज्य एक बूंद है, क्या है, खटाई का एक बूंद है। कबो की काजी सी करनी, क्षीर सिंधु बिनसाय। कभी खटाई की एक बूंद से क्या क्षीर सागर विनष्ट होगा, खराब होगा? भारत की उपमा दी गई समुद्र से, दूध के समुद्र से, क्षीर सागर से। और राज्य जो मिला है, राज्य की, अयोध्या का जो राज्य है, उसकी तुलना किया गया खटाई की एक बूंद से। बंधु ध्यान देना, वही भरत जाते हैं मनाने। जब उन्होंने कुछ उपाय नहीं सूझा तब उन्होंने कहा मैं लौटा के लाऊंगा। सारे उपाय उन्होंने कर लिया कि हम और शत्रुघ्न वनवास में रहें, आप अयोध्या चले जाओ, सब व्यवस्था अपना लिया। लेकिन भगवान राम ने खुद नहीं कहा, भगवान राम ने उन्हीं के ऊपर सुपुर्द कर दिया। अब भगवान राम लौटें कैसे? उन्हें तो कार्य करना है, देवताओं का, भक्तों का उद्धार करना है, इसलिए लौटें कैसे? और प्रेम में इतना, चूंकि जब भरत मनाने के लिए जा रहे तो इंद्र भी डर गए। कौन डर गए? इंद्र भी डर गए कि भारत के अंदर
भगवान प्रेम के ही भूखे हैं? और भरत सप्रेम पयोधि, और बनी बात बिगड़न चाहते, कि बनी बात जो है अर्थात राक्षसों का नाश होने की जो बात थी, भगवान राम वन में गए, राक्षसों का संहार होगा, तो बनी बात भी बिगड़ना चाह रही है। करो कृपा निश्चोदे, कहते हैं अपने गुरु बृहस्पति से कि कुछ ना कुछ उपाय करो, रोको भरत को। तो देव गुरु बृहस्पति नाराज हो गए, किसके ऊपर? इंद्र के ऊपर। बचन सुनत सुरगुर मुस्काने, और साहस नयन बिन लोचन जाने, कि मायापति सेवक सन माया, और करे तो उलट परे रघुरा सुरराया। कहते हैं कि हे इंद्र, हैं देवताओं के राजा हैं, देवताओं के राजा तो हो, सहस्र लोचन कहा जाता कि हजारों आंखें। भाई दुनिया का राजा होता है, उसके पास तमाम आंखें होती हैं, सब देखता है कैसे कुछ क्या करना है। आंखें मतलब ज्ञान, समझ में आएगा। तो इंद्र देवताओं के राजा हैं, तो उनको सहस्र लोचन कहकर पुकारा गया। क्या कहा गया? सहस्र नयन बिन लोचन जाने। उनको हजार नयन वाले को अंधा समझ लिया। क्या समझ लिया? अंधा। क्यों? कहते मायापति सेवक सन माया, कि इंद्र जो माया के पति हैं प्रभु, और उनके सेवक से अगर माया करोगे, नहीं समझ में। पहले तो जो प्रभु की इच्छा थी तब उनका सहयोग किया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, कि मायापति सेवक सन माया, करे तो उलटी परे सुरराया। मायापति प्रभु के सेवक से अगर माया करोगे तो उल्टा हो जाएगा। माया किसके ऊपर चल लागू हो जाएगी? तुम्हारे ऊपर लागू हो जाएगी, उलट जाएगा। नहीं, जैसे किसी के ऊपर मंत्र चलाते हैं, ज्यादा मंत्र जानता हो तो उल्टा कर देता है उसी के ऊपर। नहीं समझ में? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो बंधुओं ध्यान देना, कहते हैं कि भारत को ऐसा मत करो, रोकने का प्रयास मत करो। अर्थात जो प्रभु का भक्त होता है उसका सहयोग तो करना चाहिए, उसके कार्य में विघ्न डालना नहीं चाहिए। तो भारत धर्म की धुरी कहलाते हैं। जब वहां से सब उपाय राम ने सौंप दिया, किसको? भरत को। है किसको सौंप दिया? भरत लौटने के लिए कह रहे हैं। राम ने कहा कि भरत अब जैसा तुम कहो, बस वैसा ही मैं करने को तैयार हूं, वैसा ही मैं करूंगा। नहीं समझ में? राम को भी नहीं रास्ता दिखाई पड़ रहा है, क्या करूं, क्या उपाय करूं? भरत का अथाह प्रेम है, उसमें उस प्रेम की धारा में सब बह जाएंगे, कोई प्रेम की धारा में कोई रुकने वाला नहीं। तो राम ने सौंप दिया किसको? भरत को। अब तुम जैसा कहो, हम सब लोग जितने लोग आए हुए हैं सब वैसा ही करेंगे। तो भरत ने, अब जब भरत के ही सिर पर आ गया, धर्म के सिर पर आ गया, तब वो धर्म के रास्ते पर चलते हैं। कहते हैं कि जैसा आप मुझे कहें। भरत राम को कह रहे और राम भरत को कह रहे। गौर करना, विचार करना। अंत में निर्णय हुआ कि 14 वर्ष तक तुम मेरा राज्य समझ कर अपना नहीं, उसको ड्यूटी को निभाओ। तब भरत ने कहा कि कुछ मुझे आप पालन करने की ये क्षमता, जिससे मैं पालन कर सकूं, आपकी आज्ञा का निभा सकूं। तब उन्होंने अपने स्वरूप में खड़ा हो दिया। क्या दिया? खड़ा हो। भरत ने उसको सिर पर धारण कर लिया। किसको? भगवान राम की खड़ाओं को सिर पर धारण करके लौट कर आए। और अयोध्या में, गौर करना, राज्य में नहीं, अयोध्या से बाहर एक गांव में, जिसे नंदीग्राम कहा जाता है, वहां पर रहे पूरे वनवास। भगवान राम तो वन में थे, लेकिन भरत भी वन में ही थे। कहाँ थे? वनवास, अयोध्या से बाहर जहाँ गांव था। और भगवान राम को उन्होंने विचार किया कि वो तो जमीन पर सो रहे होंगे, तो मुझे, अगर मैं जमीन पर सोऊंगा तो क्या होगा? फिर बराबर हो जाएगा, निरादर हो जाएगा।
बड़े के बराबर नहीं रहना चाहिए। इसलिए गड्ढा खोद करके जमीन से नीचे, अर्थात भगवान राम से स्वयं नीचे रह करके उन्होंने अयोध्या के राज्य का संचालन किया। बंधु गौर करना, विचार करना। तो जिक्र आता है एक एक दिन गिन रहे थे कि कब ये दिन खत्म होगा। कौन गिन रहे थे? भरत। गौर करना, विचार करना। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की।